नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंकित आपके अपने चैनल आर्बिट्री अंकित में आपका स्वागत करता हूं और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि समय हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो समय चल रहा है वो बेड़ का चल रहा है। तो सभी किसान भाई लगभग अपनी नर्सरी तैयार कर चुके होंगे और कुछ किसान भाइयों की नर्सरी जो पहले की है तो वो अभी क्या है कि 20 से 25 दिन होने के बाद शायद वो अपनी रोपाई के लिए आगे काम करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो अब की बार देखने को मिली है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मौसम काफ़ी अधिक गर्म होने के कारण जो नर्सरी पहले की बुआई हो गई थी, उसमें क्या हो रहा है कि किसान भाइयों की जो नर्सरी है वो ऊपर से सूख रही है। ऊपर से जो मेन उसका होता है जो पौधे का भाग वो सूख रहा है। और ज़्यादातर किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों की जो खेती है यहाँ पे खेत बड़े होते हैं, किसी के पिछले सीज़न में लाही बोई होती है, किसी के गेहूँ बोया होता है या फिर कोई अन्य फसल होती है। तो जैसा कि हम लोग अभी क्या है ना कि हार्वेस्टिंग के टाइम सब हम लोग हार्वेस्टर से जो मशीन होती है कंबाइंड मशीन उससे कटा लेते हैं, तो जिससे उससे नीचे का जो पार्ट होता है, जो लकड़ियाँ होती हैं वो खेतों में बच जाती हैं। किसान भाई क्या करते हैं, उसको जोत के उसमें से आगे की नई फसल की तैयारी कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, जिस खेतों में लकड़ियाँ या पीछे की फसल में अगर लकड़ी की मात्रा ज़्यादा रह गई तो उसमें दीमक लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, कुछ किसान भाई सोचते हैं कि दीमक मैंने पानी भर दिया है और लिवारा कर दिया है, उसमें पांटे लगा दिए हैं तो दीमक चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि आपकी मिट्टी का जो जहाँ पे आप पानी भरते हो, जहाँ पे आप धान बुआई करते हो, वो केवल आपका 1-1.5 बीता ही पानी का नीचे रिसाव हो पाता है, बाकी की नीचे की मिट्टी सूखी होती है। तो जब आप पानी भरते हो तो उसका क्या होता है, वो जो दीमक होता है वो अपना जो उसका जो घर होते हैं या जहाँ पे उसने जगह बना रखी है वो वहीं पे जाके चुपचाप सेट हो जाता है और आप सोचते हो कि दीमक तो अब नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं है। तो सभी किसान भाई जो इस समय एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है नर्सरी में कि वो नर्सरी सूख रही थी अभी तक। उसका रीज़न क्या था कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है या इतना बढ़ गया है कि जब हवाएं आपके अगल बगल कोई पानी की मात्रा ना हो तो हवाएं गर्म होकर आपके जब उस पर लगती हैं तो ऊपर का जो अंकुरण होता है वो सूख जाता है और किसान भाई की नर्सरी का नुकसान हो जाता है। तो उसमें करना क्या है, आप ये सोचिए। देखिए, आप 2 चीज़ों से बचाव कर सकते हैं। अगर आपका जहाँ पे आप नर्सरी बो रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप अगर गर्म मौसम में नर्सरी लगा रहे हैं तो आप देखिए कि अगल बगल पेड़ होने चाहिए या फिर कोई बाढ़ जैसी होनी चाहिए। जैसे पहले के समय में हम लोग किनारे मेड़ किनारे जैसे पेड़ हो जाते थे, कोई झाड़ी टाइप की हो गई उसके साइड में, उससे क्या होती है कि जो हवा आती है वो सीधे जो हवा आपके नर्सरी में आनी है वो सीधे आपकी नर्सरी से नहीं टकराएगी, पहले उस बाढ़ से उस पौधे से टकराएगी, उसके बाद फिर आपके खेत की तरफ करेगी। उसका जो हीट होता है, हवा का प्रेशर होता है, देन वो कम पड़ जाता है, जिससे आपकी नर्सरी जलने से बच जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, कुछ किसान भाई कहते हैं कि नहीं, मैंने तो अपनी नर्सरी उसमें लगा रखी है, बाढ़ के किनारे लगा रखी है, मैंने उसके चारों तरफ से बाउंड्री कर रखी है, उसके बाद भी मेरी नर्सरी मर रही है। तो किसान भाई उसमें 2 रीजन है। क्या होता है, कभी कभी आपके मिट्टी में आप लोग क्या करते हैं कि यूरिया और DAP, सल्फर, जिंक और ह्यूमिक, ये 5 चीज़ें आप लोग जानते हैं और इन्हीं का ही आप यूज करते हैं हर बार। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो हमारी मिट्टी है वो 17 चीज़ों से मिलकर बनी है, 17 से 18 पोषक तत्व उसको चाहिए। कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो हम लोग उसको जानते भी नहीं हैं, लेकिन मिट्टी को तो ज़रूरी है ना, मिट्टी तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेगी। अब वो आप जानो या ना जानो, किसान भाई समझें या ना समझें, लेकिन मिट्टी को अगर फेरस की कमी है तो फेरस आप दोगे तो ही उससे पूरा होगा। अगर उसको मॉलिब्डेनम की कमी है, कॉपर की कमी है, उसको मैग्नीज की कमी है, तो फिर वो मिट्टी को आपको देना पड़ेगा। तो आप क्या करिए कि जैसे आपकी नर्सरी पीली हो रही है तो आप वहाँ पे जाइए और बताइए कि आप मुझे ऐसी दवा, मेरी नर्सरी पीली पड़ रही है, ऊपर से पीली पड़ रही है, ऊपर से सफ़ेद पड़ रही है, जो जैसी भी आपकी नर्सरी में दिक्कतें आ रही वो दुकानदार से बताइए और दुकानदार अपने जो भी उसका आपके नर्सरी को देख के वो चीज़ें समझ पाएगा, तो वो उस हिसाब से आपको फिर ट्रीटमेंट देगा। मेरी सलाह मानिए तो अगर आपकी नर्सरी ऊपर से पीली पड़ती है, मतलब ऊपर के पत्ते पीले पड़ते हैं, तो आप उसमें फेरस का यूज करिए, साथ में कोई एक छोटा सा ह्यूमिक ले लीजिए, दयाल का ले लीजिए, कोई भी एनी कंपनी का ले लीजिए, ह्यूमिक सारे अच्छे आते हैं। आप उसका लेके मिट्टी के साथ, अगर मौसम गर्म है तो यूरिया का प्रयोग करने से बचें। मिट्टी या बालू ले लीजिए, उसमें आप मिट्टी के साथ गबड़ के बुरकाव कर दीजिए, उसके बाद पानी भर दीजिए। लगभग 2-3 दिन तक लगातार पानी की नमी अच्छी बनाए रखें ताकि आपकी जो दवा है वो पौधों की जड़ों में अच्छे से पहुंच सके।
दूसरा क्या होता है, कुछ किसान भाइयों के खेत में दीमक होता है, देखते हैं कि क्या क्या होता है, कभी नीचे से सूख जाता है, पेड़ उखाड़ो उसकी जड़ी गायब हो जाती है। तो वहाँ पे किसान भाई दीमक की समस्या हो सकती है, क्योंकि क्या होता है, दीमक क्या होता है, नीचे की जड़ों को खा जाता है, क्योंकि उसको खाने के लिए चाहिए और वो ऐसी चीज़ें खाता है जो चीज़ मर चुकी होती है। कभी दीमक जिंदा पेड़ में नहीं लगता है, आप ध्यान से देखा होगा, अगर आम में देखा होगा तो दीमक कभी हरी डाल के अंदर नहीं घुसेगा, उसकी जो पपड़ी मर जाती है उस पर दीमक खाता है उसको। तो जो चीज़ें फिर वो क्या करता है कि उसकी जड़ों को खा जाता है। पेड़ सूख रहा है, पेड़ की पावर कम पड़ गई तो उसको खा जाता है, तो आपका पेड़ बेकार हो जाता है। तो आप क्या करिए, फिप्रोनिल ले लीजिए, 0.3% में आता है और 0.6% में आता है एक कार्बोफ्यूरान नाम से दवा आती है। ये 3 दवाइयों में किसी एक का यूज आप 2-3 बीसवें एकड़ जब आपकी नर्सरी है तो उसमें 1 से 1.5 किलो ये ले लीजिए, 1 किलो फेरस ले लीजिए, 1 पैकेट 250 ग्राम का एक ह्यूमिक ले लीजिए और मिट्टी में आप गबड़ के उसका बुरकाव कर दीजिए। मेरा जो सजेशन है, मैंने कई जगह पे ये चीज़ करवाई हुई है और इसके रिजल्ट भी शानदार आते हैं। ये मैंने जो यूज कराया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी कुछ किसान भाई, कुछ दुकानदार भाई क्या करते हैं, बहुत सारे फंगिसाइड के टिंकल आ जाते हैं तो उसको आपका करा देते हैं, ऊपर से टॉप स्प्रे करा दिए जाते हैं। तो वो हर दुकानदार की एक अपनी उसको देख वो क्या कराना चाह रहा है, उसके दिमाग में क्या आ रहा है उस समय सोच के वो चीज़ देता है। तो आप किसान भाई इस समय जो नर्सरी आप लोग तैयार कर रहे हैं या इस समय जो नर्सरी आपने तैयार कर रखी है तो उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि नहीं अभी पेड़ सूखा जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ अगर दीमक खाएगा तो भाई पेड़ सूख जाएगा, उसमें कोई से रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो आज की जो जानकारी हमें देनी थी मेन विषय पे यही थी, क्योंकि मैंने कई जगह पे देखा कि मेरे पास भी किसान आए कि भैया मेरी नर्सरी ख़त्म हुई जा रही है और ये समस्या आ रही है। मैंने 10 किलो पेड़ बोई थी तो मेरे में धान ही नहीं रह गया या मेरे में नर्सरी ही नहीं रहेगी। तो वो भाई ये मौसम टेम्परेचर होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर चीज़ आपके अनुसार नहीं होती। कृषि एक ऐसा विषय है जो हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहा है। या आप मानिए आप तैयारी करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उत्पादन हमेशा मौसम पे ही डिपेंड होता है। दवाइयाँ काम कितना % करेंगी वो मौसम पे डिपेंड होता है, क्योंकि दवाइयों का एक अपना काम करने का एक अपना क्राइटेरिया है। आप अगर उस क्राइटेरिया में आपकी दवाई, आपने पेस्टिसाइड का यूज किया तो आपकी दवाई अच्छी काम करेगी। अगर आपने उस जितनी नमी चाहिए उस दवा को, जितना टेम्परेचर चाहिए और जितना आपकी मात्रा चाहिए, अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर दी तो दवा का रिजल्ट भाई किसान मित्र आपका कमज़ोर हो जाएगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ का बेसिक ध्यान रखिए कि दवा जहाँ तक हो सके आप ठंड मौसम में डालिए और कोशिश करिए कि आप जो भी दवा डालें तो नमी हर उसमें, क्योंकि दवा का काम नमी से ही स्टार्ट होता है। जब तक आपके खेत में नमी नहीं होगी दवा का रिजल्ट कमज़ोर होगा। तो लगभग मेरे हिसाब से मैंने जो चीज़ नर्सरी में देखी है, मेरे पास जो समस्या मेरे शॉप पे आई हैं, दुकान पे आई हैं, मैंने जिन लोगों का निराकरण किया है उसमें से 70 से 80%, क्योंकि 100% मैं नहीं कह पाऊँगा कि मैंने 100% किया, लेकिन 70 से 80% मैंने ऐसा किया है कि किसान को उसमें राहत मिली हुई है। मतलब किसान के हक में ही जो भी रिजल्ट्स गए हैं आपके नर्सरी के, वो किसान के पक्ष में गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी आप सभी लोगों से और आगे मुलाकात होगी हर रोज़ एक नए टॉपिक पे कि अब जो से सीज़न चलेगा क्या कमियां आ रही हैं, क्या दिक्कत आ रही हैं, क्या इस समय मौसम कह रहा है, सारी बातें होती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।